ओ क्या दिख रहा है, दिख रहा शिवलिंग है ऊपर एंट्रेंस पे, और समिट पे आपको गणेश जी का आइडल दिखेगा। So in Indonesia we have like our own story of Samudra Mantan. ओके We call it Tantu Panggelaran. हाँ रोमो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ के। पानी पानी ठीक है। ये अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद आप रिग्रेट करोगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मैरी और आप देख रहे हो इंडोनेशिया ट्रैवल सीरीज़ का मेरा एक नया व्लॉग। रात के बज चुके हैं 12 और हम लोग जा रहे हैं अभी माउंट ब्रोमो और हमारे ड्राइवर आ चुके हैं। बस कार में बैठ के अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। कुछ 2 घंटे का रास्ता है, यहाँ से जाएंगे माउंट ब्रोमो और वहाँ पे आज करेंगे सनराइज़ ट्रैक। से यहाँ पे पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी हमारा जीप भी आ गया है। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बहुत ख़रीदी किया। हम लोग को पता नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंड रहेगा यहाँ पे। या थोड़े ग्लव्स वगैरह लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी ये हमारा जीप है, जीप में बैठ के हम लोग जाएंगे माउंट ब्रोमो। A bit coffee, so we're going to have a coffee break while waiting for the sunrise. So that about for now we're going to go wait ओके there. दे Yeah. Let's go. यहाँ पे हम लोग वेट करके फिर निकलने वाले हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हो माउंट ब्रोमो में आने का, थोड़े ठंडी के कपड़े लेके आओ। हम लोग ने ग्लव्स लिए, यहाँ पे कैप लिया है और मैंने स्वेटशर्ट पहना है। और मेरे दोस्त को तो आइडिया भी नहीं था, तो बेचारा टी शर्ट पहन के आ गया है। अभी देखते थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे 2 घंटा, उसके बाद जाएंगे व्यू पॉइंट पे और सनराइज़ देखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिए। यहाँ पे आपको नूडल्स वगैरह, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह मिल जाएगा, कॉफ़ीज़ वगैरह मिल जाएगी। पर आप अगर मेरे से वेजिटेरियन हो, ये आप नहीं खा पाओगे। मैंने उनको पूछा तो वो बोले मोस्टली सब में चिकन स्टॉक रहेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का भी या कहीं पे भी इंडोनेशिया का, खाकरा का पैकेट लेके आओ। कुछ तो अगर भूख लगता है आपको तो इंस्टेंटली कुछ तो मिलेगा, तो वो एक खाकरा ही है। कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो यहाँ पे। उसके ऊपर तो मुझे लगता नहीं कुछ है। वेजिटेरियंस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये पूरा आप एरिया जो देख रहे हो, ये पूरा टी पॉइंट है। यहाँ पे 2 घंटा रुकते हैं और उसके बाद सनराइज़ के लिए जाते हैं व्यू पॉइंट पे। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे जीप्स है। ये सिर्फ एक ही एरिया नहीं है जहाँ पे आपको टी सर्व की जाती है, ऐसे 4-5 एरिया है। जो हमारे टूर गाइड है रायन, उन्होंने हमें कहा था। जीप्स भी बहुत सारे यहाँ पे, कम से कम 10-15 जीप लगी है और बहुत सारी आ भी रही है। तो उसने हमें सजेस्ट किया कि थोड़ा जल्दी करेंगे और थोड़ा जल्दी निकलेंगे, क्योंकि बाद में ट्रैफिक मिलेगा और नीचे उतरने को टाइम लगेगा। अगर आप देखोगे सनराइज़ करके लिखा है यहाँ पे, वो है यहाँ से 5 मिनट का वॉक। और बाद में एक पॉइंट देखेंगे वहाँ पे अच्छा कोई खाली मिला तो, क्योंकि अभी भीड़ बढ़ते जा रही है। Where are you from? इंडिया। India. यस Nice place there. थैंक यू। यू बीन टू इंडिया? Yes, I working with JC before. और यू डिड यू लाइक इंडिया? Very. You liked it, India? Yes. Sorry? Excellent place. Excellent place. Thank you so much. Yes, I came to UK. United Kerala also. See up there. तो ये ONGC में काम करते थे बोल रहे हैं इंडिया में, और UK मतलब यूनाइटेड केरला करके बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया घूमे और उनको बहुत अच्छा लगता है इंडिया। तो मैंने रायन से पूछा कि हम लोग इतने जल्दी क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। 12 बजे निकले, 2 बजे यहाँ पे आए और उसके बाद एक कुछ 30 मिनट्स का राइड था। 30 भी नहीं, उससे भी कम में ही था जीप से। और उसके भी 2 कारण है, क्योंकि वो बोल रहा था कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
और दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोकल्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी टी स्टॉल्स हैं, ये लोकल्स के हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जो कि अच्छी बात है कि भी दुकानें चल रही है, बहुत सारे टूरिस्ट खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है, तो अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा हो जाता था कि हम आए 4 बजे, जीप पार्क किया और उसके बाद सीधा निकल गए सनराइज़ पॉइंट के लिए। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा वॉक, जो सिर्फ 5 मिनट का ही है। लेम्मे पसार, मैंने मुझे बोला लेम्मे पसार मतलब है द लैंड ऑफ मार्केट। तो ये पूरा लोकल्स का मार्केट है, इसको बोलते हैं लैंड ऑफ मार्केट, लेम्मे पसार। देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और सब लोग ने अभी वॉक करना शुरू कर दिया है। ये है व्यू पॉइंट। The smoke over there, that's horrible. And then the sunrise will be over there. So the best way, the best place is to go down there, yeah. आजा, वो वहाँ पे चांद है एकदम जो पीछे दिख रहा है। फ़िलहाल दिखेगा नहीं आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। एक बार सनराइज़ शुरू हो गया तो प्रॉपर व्यू आएगा। यहाँ से लाइव व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे हो एग्जैक्टली इस प्लेस पे, शायद कैमरा में इतना दिखेगा नहीं, पर लाइव व्यू थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। So in Indonesia, we have like our own story of Samudra Mantan. ओके। We call it Tantu Panggelaran. हाँ। In that story, it's slightly the same, but the only difference is just the purpose of using the Himalayan mountain. Yeah. So instead of checking the oceans, they will just brought the Himalayan mountain all the way from India to Java, just because Java was in imperfect balance Okay. back then. So just to balance the whole island, the gods feel the need to move the mountain all the way from India to Java. And then Okay. on the way, all the pieces of the mountain will just keep falling. Yeah. That's the story behind why we have so many volcanoes. That's the legend. Okay. So we took it from Samudra Mantan. You took it from समुद्र मंथन। Yeah. इससे देख सकते हो आप, रायन ने हमें बताया कि ये इंडिया और इंडोनेशिया का अच्छा खासा रिलेशन है। समुद्र मंथन को बहुत रिलेट करता है ये चीज़। ये बोल रहे हैं कि ये जो माउंटेन्स है, दीज आर द पीक्स ऑफ हिमालयाज़, वो जहाँ से इंडिया से लेके आए हैं जावा आइलैंड्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बैलेंस था नहीं। तो ये माउंटेन्स यहाँ पे एक पर्पस के लिए है। और आप देख सकते हो पूरा एक्टिव वॉल्केनोज है। Oh, it's the smoke from the mountain, right? Yeah. It's coming up. Yeah, the morning. Fart. Oh, it's a morning fart. What was the name again for the mountain? Semeru. समेरू। Yeah. तो आप देख रहे हो समेरू से, वो भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, वहाँ से भी स्मोक आ रहा है। शायद आपको इतना दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा है, पर यहाँ पे वो बोलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग फार्ट। और ये बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से। It's quite active still. And last अभी जस्ट निकला है वो स्मोक, स्मोक निकला है वो। रायन हमें बता रहा था कि ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो वो क्या दिख रहा है यार, क्या दिख रहा है देखना। लास्ट ईयर वो इरप्ट हुआ था और 2017 लास्ट था वहाँ पे विज़िट करने के लिए, उसके बाद बंद किया गया क्योंकि वो बहुत एक्टिव है। और दैट इज़ द टॉलेस्ट वॉल्केनो, टॉलेस्ट माउंटेन इन जावा आइलैंड्स, ऐसा हमने रायन से सुना अभी जस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था, समुद्र मंथन को लेके रिलेटेड जो था, जो इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन बताता है हमें। बहुत इंटरेस्टिंग था सुनने के लिए। और आप अगर देखोगे वो स्मोक वहाँ पे अभी आपको दिखता रहेगा, थोड़ा क्लियर दिखता रहेगा, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ से भी स्मोक आएगा, बट दिस इज़ ऑसम। बहुत अमेजिंग दिख रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ से अभी आप देखोगे थोड़ा सा सनराइज़ होना शुरू हो गया है। लुक सो अमेजिंग। Even the name बहुत। Bromo. द ब्रोमो, ये They named it after one of Hindu's god. Can you guess? ब्रह्मा। Yeah. और द ब्रोमो इज It's a Japanese term of Brahma. इट इज़ अ जापानीज टर्म ऑफ ब्रह्मा। Japanese, yeah. The What? Japanese term. It's Java, a language of Java. और जावानीज। सो ब्रोमो
का नाम ब्रह्मा भगवान के ऊपर दिया गया है। ये जावानीज़ जो जावा की लैंग्वेज है उसमें ब्रोमो कहते हैं ब्रह्मा भगवान को। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे कभी पता नहीं था, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था इसके बारे में, पर आज अभी सुन रहा हूँ ये और रिलेट कर रहा हूँ इंडिया और इंडोनेशिया को। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने मिल रही है और नज़ारे उससे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इतना रिलेशन था इंडिया और इंडोनेशिया में, वो आज मुझे पता चल रहा है एंड दैट्स अमेजिंग। बहुत रिलेट करते हैं हम लोग भी, बहुत सिमिलर है ऑलमोस्ट देखा जाए तो, खाने पीने के बात में नहीं दैट आई कैन से। यू सी द स्मोक देयर, वो पूरा अभी स्मोक निकल रहा है, उसे यहाँ पे बोलते हैं मॉर्निंग फार्ट करके You don't really have to say that. but yeah, it's still it's funny though, right? That it's like morning fart. Oh my god, yeah. You go up to the crater, Yeah, you will see a lingam as well. a lingam as Yeah. well, a Shiv lingam Yeah, Shiv lingam, yeah. to the crater. Yeah, on the way up to the crater, just before you Okay. get to the stairs, you will see the lingam. All right. Mhm. तो यहाँ पे एक क्रेटर है, वहाँ पे जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि आपको एक शिवलिंग भी दिखाई देगा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कल्चर कहाँ तक पहुँचा हुआ है, इंडोनेशिया तक पहुँचा हुआ है। और ये जो लोकल्स है बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे कल्चर की, इंडियन कल्चर की। तो सुनने में प्राउड फील होता है कभी कभार कि हमारा भारत कहाँ तक पहुँचा है और हमारा हिस्ट्री कितना रिच है। डज इंडियन टूरिस्ट कम हियर लाइक फ्रीक्वेंटली? No, not really, not quite. अगर आप अभी देखोगे तो थोड़ा सा क्लियर हो गया है, वो है माउंट ब्रोमो और पूरा क्लियर होते जा रहा है। यहाँ पे ये नज़ारा लाइव देखने के लिए बहुत ही अलग फील आ रहा है, बहुत ही अलग फील आ रहा है। सनराइज़ हो चुका है यहाँ पे और बहुत प्यारा लग रहा है, पूरा जगह बहुत प्यारा लग रहा है। ब्रोमो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ के, बहुत अमेजिंग है। अभी निकल रहे हैं हम लोग क्रेटर की तरफ। वहाँ पे भी और अच्छे नज़ारे हैं जो बराबर वो साइड है कहीं पे। तो रायन हमें वहाँ पे अभी लेके जा रहा है। यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी बढ़ गई है। सनराइज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर आप लाइव यहाँ पे आओगे आपको पता चलेगा, शायद आपको स्क्रीन पे इतना पता नहीं चलेगा, पर ये फील अगर आप यहाँ पे आओगे आप महसूस कर पाओगे। यहाँ का एनर्जी, सनराइज़ बहुत प्यारा था। बहुत कम जगह ऐसे रहती है जहाँ पे ऐसा सनराइज़ देखने मिलता है। तो आ गए हम जीप की तरफ, तो अभी निकल रहे हैं क्रेटर की तरफ। Also, it was a phenomenal experience, guys. How do you like it? I felt emotional. You felt emotional? Oh my god. It's amazing. It's amazing. Let's go. Okay. Fast bro, fast. Let's go. No hati-hati, no hati-hati. No hati-hati. Let's go. Let's go. भाई आगे इसके भाई विंड डीजल आ गया भाई विंड डीजल आ गया भाई। यस लेट्स गो। चार्ज हो गया ये ब्रो। नो हाथी-हाथी, नो हाथी-हाथी। ये हुई ना बात। देखिए यहाँ पे कुत्ते दिख रहे हैं भाई। विंड डीजल हमारे थोड़े चार्ज हो गए थे बीच में। अभी हम लोग जा रहे हैं माउंट ब्रोमो के समिट पर और रायन ने हमें कहा कि वहाँ पे
गणेश भगवान का आइडल भी है ऑन द समिट ऊपर। और उसके पहले उसने बोला था कि यहाँ पे एक शिवलिंग भी है, वो शिवलिंग भी देखेंगे। बहुत आगे तक है, आगे जाके हमें राइट मारना है और उसके ऊपर फिर समिट पे जाना है। आयन अभी कर रहा है आराम, वो सुबह से हमारे साथ है, एक्चुअली रात को 12 बजे से हमारे साथ है और वो गाड़ी के अंदर ही बैठा है। उसने हम लोग को बोला आप जाके आ जाओ, हम लोग भी जा रहे हैं। थोड़ी चढ़ान है यहाँ पे और आगे और चढ़ना है हमें, वहाँ तक जाना है। हमने स्टार्ट किया था वहाँ से, जो एकदम लास्ट में आपको अगर झाड़ दिखते रहेंगे थोड़े बहुत, वहाँ से शुरू किया था। एक 15 मिनट वॉक किया, फिर ऊपर तक आए। पर मज़ा है, ये सब करने के लिए मज़ा आता है। एक छोटा सा हाइक होगा तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है टूर पे आए कहीं तो कुछ करने के लिए अलग, और एडवेंचर करने में अपना अलग ही मज़ा आता है। बस थोड़ी दूर में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएगा और वहाँ पे स्टेप्स है वैसे तो आसानी से चढ़ सकते हैं। यही थोड़ा, ये ज़्यादा थोड़ा स्टिफ है, पैर फिसलते हैं। अगर शूज़ नहीं पहने तो पैर बहुत स्किड करेंगे। आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, पर मैं एक्चुअली सबके अगेंस्ट हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को, कोई भी एनिमल को ऐसे अब्यूज़ करके ऊपर लेके आने के लिए। अगर जी आप ओल्ड एज हो या फिर फिज़िकल कंडीशंस है आपकी, कोई फिज़िकल चैलेंजेस है तो ठीक है, समझ में आता है। पर आप यंग हो, आप में स्टैमिना है उतना ऊपर चढ़ने का, आप डेफिनेटली खुद से आओ। ये सब नहीं करना चाहिए एक्चुअली। जैसे कि रायन ने हमको कहा था कि आपको शिवलिंग दिखेगा यहाँ पे आके। जी ये रहा शिवलिंग, यहाँ से एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए, और ऊपर की साइड पे गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी का आइडल है वहाँ पे, ऐसा रायन ने हमें कहा था। बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है। पानी दे, ठीक है। फिर हाथ सीधा रख, जस्ट हाथ पैर सीधा रख। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जस्ट एक आदमी बेचारे एजेड थे, पास आउट हुए धूप की वजह से। अगर आपको इतना वॉक करने नहीं होता है, ज़बरदस्ती कभी मत जाइए इतना। हम लोग थे कॉन्स्टेंटली, देखा, पानी वगैरह पिलाया उनको, अभी स्टेबल है। उनको बोला आप नीचे चले जाओ, तो उनकी वाइफ और वो बेचारे अकेले थे वहाँ पे। ज़बरदस्ती कभी मत कीजिए, अगर आपको नहीं हो रहा है वॉक करने के लिए, नीचे रहिए, ठीक है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं ऊपर आने की। हम तो आगे बढ़ रहे हैं फ़िलहाल आगे। What's your name? Richard. Richard, where are you from? All over the world. All over the Born in world? America, left when I was 22, lived Yeah. everywhere, lived in Europe, lived in Asia, everywhere. Now Yeah. I'm Australian, live in Vietnam. जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो 78 ईयर्स ओल्ड थे, और इन लोगों के लिए ठीक है ओल्ड एज है, आप हॉर्स से आओ, घोड़े से आओ यहाँ तक, पर फिर भी ये स्टेप्स चढ़ रहे हैं, स्टिफ स्टेप्स है, आसान नहीं है। ये उम्र में भी ये जज्बा रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स अबाउट द एटीट्यूड व्हाट ही सेड, एंड ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सही में। और फाइनली हम लोग पहुँच गए, हाँ, एंड द लास्ट स्टेप, एंड लुक एट दिस व्यू। हम लोग वहाँ से पूरा वॉक करके आए, जहाँ से आपको एकदम लास्ट में थोड़े झाड़ दिख रहे हैं, वहाँ से उतना थोड़ा छोटा हाइक करके फिर ये स्टेप्स, और फिर हम लोग आए हैं समिट पे, और बस
ये क्रेटर बहुत ही अमेजिंग व्यू है और यहाँ पे कुछ अलग ही आवाज़ आ रहा है। एग्जैक्टली पता नहीं, शायद क्रेटर का ही आवाज़ रहेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इट इज़ वर्थ द हाइक। इतना चल के यहाँ पे आना और ये एक्सपीरियंस करना, ये बहुत अलग चीज़ है। ये एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है। जैसे कि इंडोनेशिया इज़ वेरी फेमस फॉर एक्टिव वोल्केनोस, क्रेटर्स। ये नज़ारा देखने के लिए यहाँ तक आना, ट्रैवल करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। उसमें मज़ा आता है। लाइफ के छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं वो हमें हमेशा करने चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि जॉब करो, बिज़नेस करो, कुछ भी करो, थोड़े पैसे सेव करो। 1 साल लगाओ, 1.5 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, थोड़े पैसे बचाओ, ट्रैवल करो। ये सब जगह पर ट्रैवल करो। ये एक्सपीरियंस अलग रहता है, ये एडवेंचर अलग रहता है। ये अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद आप रिग्रेट करोगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे रहती है, आप रिग्रेट करोगे। मैंने भी यही किया। मैं भी जॉब करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, जॉब करता हूँ, थोड़े बहुत पैसे सेव करता हूँ। पैसे सेव करने के बाद एशियन कंट्रीज़ घूमने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इंडोनेशिया से शुरुआत की है। मेरे ये पहली व्लॉग सीरीज़ है, मैंने यहाँ से शुरुआत की और मैं अपना एक्सपीरियंस हर किसी को देना चाहता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और वो घूमने का एक्सपीरियंस, एक बार आप वो लेवल बुढ़ापे तक आ गए तो वो नहीं कर पाओगे। जब तक आप यंग हो, ये एक्सपीरियंस कर लो, बहुत अलग मज़ा आता है और बहुत अलग फीलिंग आता है। ऐसा लगता है आपने लाइफ में कुछ तो किया है, जो कि मुझे अभी फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फीलिंग। रायन ने हमें कहा था कि आप अगर समिट तक पहुँचोगे तो आपको गणेश जी की मूर्ति भी दिखेगी। मैं वहाँ पे आया हूँ, गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे। और मुझे पता नहीं ये फेसिंग इस तरफ है, टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। शायद कुछ तो रीज़न रहेगा, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ तो देखा है। मुझे पता भी नहीं ये कितनी पुरानी होगी। ऊपर यहाँ पे बैठे गणेश जी, कितना अमेजिंग रहता है। जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर इतना वाइड है और हमें ही नहीं पता। यहाँ पे आने के बाद दूसरे लोगों से, जैसे इंडोनेशियन लोगों से हमें पता चलता है कि शिवलिंग है ऊपर एंट्रेंस पे और समिट पे आपको गणेश जी का आइडल दिखेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लिटरली सच्ची कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। पर मुझे बुरा इस चीज़ का लगता है कि इंक्लूडिंग मी, हम सबको ये चीज़ें नहीं पता। बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को पता होगा एग्जैक्टली कि क्या है, और मेरे जैसे कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता कि ये सब यहाँ पे कैसे है और यहाँ पे इनका क्या रीज़न है आने का। जैसे रायन ने हमें एक्सप्लेन किया, समुद्र मंथन की जो स्टोरी बताई उसने, बहुत अलग लगा, बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ एज एन इंडियन। पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बट माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्सपीरियंस करिए। आप डेफिनेटली विज़िट कीजिए ये प्लेस और मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, गारंटीड। स्पिरिट देखिए इनका। अभी जस्ट नीचे वो पास आउट हुए थे, पर ये स्पिरिट है। ये स्पिरिट हमेशा। यू ओके राइट? स्टे स्ट्रॉन्ग, आई सी यू। Enjoy your trip. ये स्पिरिट होना चाहिए आदमी का। वो बस पास आउट हुए थे यहाँ पे, हम लोग ने उनको थोड़ा पानी पिलाया, उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो वगैरह खींचे। और ऐसे अगर लोग रहते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमने उनको सजेस्ट भी किया था, आप वापस चली जाइए यहाँ से, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है। बट दैट स्पिरिट इनसाइड यू विच टेक्स यू अप देयर, वो स्पिरिट आदमी में हमेशा रहना चाहिए। एनीवेज, हम लोग चल रहे हैं अभी नीचे, डिसेंड कर रहे हैं। कुछ डिसेंड करने के टाइम पे इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है, फटफट चले जाएंगे। हम लोग ने जहाँ से बुक किया वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक शेयर कर दूँगा, वो वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगा। और मैं आयन का नंबर भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करूँगा।
आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ही इज़ अ नाइस गाय, बहुत अच्छा आदमी है, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अच्छे स्पॉट पे लेके जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट इतने सारे जीप्स हैं। रायन मुझे बता रहा था कि 3000 जीप्स के आसपास आते हैं यहाँ पे। मतलब सोचो कितना स्पॉट फेमस रहेगा ये, कितना फेमस स्पॉट, इतने सारे लोग आते, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। हमारा फटाफट हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और उसके बाद जाएंगे होटल में आराम करेंगे। तो फ़िलहाल हम हमारी गाड़ी ढूंढ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। 382 ओए ये देख, मिल गई गाड़ी, मिल गई भाई। तो आज का हमारा माउंट ब्रोमो का व्लॉग यही ख़त्म होता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा हाइक था, बहुत कुछ सीखने मिला इंडियन कल्चर के बारे में। माउंट ब्रोमो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट आउट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड सी यू।